हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। जो चीजें हमने सीखी हैं बस उसी के आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व भी कर चुके हैं। तो बेसिकली अरेंजमेंट्स यहाँ पे आपको चेक करनी है कि किसी चीज को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपली यही चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। देखिए, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। यानी भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों, मतलब एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, 5 फ्लैग्स हैं आपके पास, ठीक है। अलग अलग रंगों के हैं ये फ्लैग्स, ठीक है। तो 5 झंडे हैं बच्चों, अलग अलग रंग के हैं। कौन सा, ये एक हो गया रेड कलर का झंडा, फिर ब्लू कलर, ग्रीन एंड पिंक एंड ब्लैक। तो इन फ्लैग्स को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। कैसे करना है, सिग्नल बनाने हैं इनसे। सिग्नल बनाने हैं मतलब भाई, एक बार हम क्या करेंगे कि रेड फ्लैग जो है, ये स्लॉट है हमारे पास, ठीक है। ये स्लॉट है, मतलब देखिए मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हमें अरेंज करने हैं, एक के नीचे एक, और सिर्फ 2 ही जगह हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, ये 2 जगह हैं। और यहाँ पे इन फ्लैग्स को बारी बारी अरेंज करना है। और हर बार जैसे ही हम 2 फ्लैग, 2 अलग अलग रंग के झंडे यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिग्नल बनेगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि कितने सिग्नल्स, अलग अलग संकेत हम जनरेट कर सकते हैं जब एक के नीचे एक फ्लैग हम रखेंगे, है ना। तो नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कैसे इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 कलर के फ्लैग हैं, है ना। तो सबसे पहली पोजीशन ये है ना। यहाँ पे हम कौन से कितने ऑप्शन हैं जो हम कितने कलर के फ्लैग्स रख सकते हैं, 5 और कलर के रख सकते हैं हम, है ना। कोई भी रख सकते हैं 5 में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने रखा है नीले रंग का झंडा। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, कितने झंडे रख सकते हैं। अगर नीले रंग का झंडा यहाँ रख दिया तो नीचे 4 झंडों में से कोई एक झंडा रखना पड़ेगा हमें। अगर नीले रंग का नहीं है, मान लीजिए पहले स्थान पे आपने हरे रंग का झंडा रख दिया, तो दूसरे स्थान पे हरे को छोड़ के बाकी चारों में से कोई चूज करना पड़ेगा। बेसिकली हमेशा पहले स्थान पे 5 ऑप्शंस रहेंगे, दूसरे स्थान पे 4। तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 4, 20। तो टोटल 20 संकेत हम बना सकते हैं इन झंडों का इस्तेमाल करके। समझ गए बच्चों, नोट डाउन करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास परम्यूटेशन, ठीक है। इसको लिखेंगे परम्यूटेशन, यानी
क्रमचय, क्या हो गया, क्रमचय हो गया। अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये ध्यान रखना बच्चों कि एक क्रमचय क्या होता है भाई, कुछ आइटम्स का, कुछ वस्तुओं का व्यवस्थित करना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसी प्रॉपर सही क्रम में, है ना। क्रमचय, इसीलिए क्रमचय इसका नाम पड़ा है। क्रमचय मतलब एक क्रम में हम ऑर्डर कर रहे हैं किसी भी कुछ वस्तुओं को, या तो हम कुछ वस्तुएं ले रहे हैं या सभी की सभी वस्तुएं ले रहे हैं और उनको किसी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्रमचय यानी परम्यूटेशन। समझ गए। तो ये है बच्चों आपका, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऑर्डर मैटर्स, इसीलिए इतना हाईलाइट किया गया है इसको कि किस ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए परम्यूटेशंस में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन आइटम वी कैन यूज द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल और फैक्टोरियल नोटेशन। अब समझना बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन अभी हम सीखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है वो अभी इसके बाद हम करने वाले हैं। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ये हमने सबसे पहले कर लिया था, ठीक है। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल तो हमने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी कर लिया था, क्या होता है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, या फिर फैक्टोरियल नोटेशन कैसे करते हैं ये अभी बहुत जल्द हम सीखने वाले हैं। चीज एक ही है ना, बस तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। बात इन दोनों की एक ही है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल या फिर फैक्टोरियल नोटेशन। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब ये टॉपिक देखिए फैक्टोरियल नोटेशन, इसको हम समझने वाले हैं। लिखिए फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन यानी क्रम गुणित संकेतन। फैक्टोरियल नोटेशन यानी क्रम गुणित संकेतन क्या होता है ये समझना। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल या तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एन फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार ऐसे, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब ये क्या है, ये है बच्चों प्रथम एन संख्याओं को, प्रथम एन संख्याओं के गुणनफल, प्रथम एन संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। समझ गए कि एन फैक्टोरियल क्या है कि प्रथम एन संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि पहली जो एन संख्याएं हैं आपकी, कैसे एन इंटू एन माइनस वन, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल एन माइनस वन इंटू एन। इन सब के जो गुणा हम कर देते हैं वो हो जाता है आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ गए। अब हमेशा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए अगर आपको बोला गया है एक का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम एक तक के गुणन संख्याओं के गुणनफल को ये व्यक्त करेगा। तो एक ही है ना। अब अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 2 तक की जो भी आपके
संख्याएं हैं उनके मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी नेचुरल नंबर है। तो 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, यहां तक रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 इंटू 3 6 आ गया। मगर 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 1 इंटू 2 4 तक करेंगे हम मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24। 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब समझ में आ गया ना कि भाई अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है तो पहले 5 तक के संख्याओं को गुणा करके उसका जो आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है 5 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा ये? 4 तक तो 24 है, 24 इंटू 5 120। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, n तक के हमें गुणनफल लिखने हैं, ठीक है। n तक के गुणनफल हम n तक का फैक्टोरियल n हमें लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे? जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी, इसको लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों इसको आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे? देखिए n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास 10 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको आगे मैं इसको और लिखना चाहूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू, इसमें से एक और घटा दीजिए, n माइनस 1 में से एक और माइनस करेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? n माइनस 1 कितना हो गया? n माइनस 2, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, एंड ऐसे ही करके n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ऐसे करके आगे तक ये चलता है। समझ गए? तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 10 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, और आगे तक हम इसको लिख सकते हैं। ये इसकी एक जनरल फॉर्म होगी, नोट डाउन कर। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे अब आप, नोट डाउन करिए इसको। 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आप समझ गए हैं। अगर कोई रह भी गई है तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप समझ जाएंगे सारी चीजें। तो चलिए बच्चों साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। काफी इजी है ये। फैक्टोरियल हमें कैसे हल करना है? 8 फैक्टोरियल है, मतलब 8 तक के जो भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपनी हिसाब से, जो जो आपको ठीक लगेंगे। अब यहां तक का तो हमने किया था ना, अभी 120 आया था, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120।
है ना। और 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 हो गया 56, इंटू 6 इंटू 120। 12 इंटू 6 कितना होता है? 72, 72, है ना। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6 12, एक कैरी, 5 इंटू 10 और एक 11। ठीक है, 7 6 42, 4 हासिल, 7 पंजे 35 और 4 2 3 0 4, ये आ गया 4032। और ये जो जीरो है ये एज इट इज आ जाएगी, 40,320 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें बस क्या है, जो आप फैक्टोरियल नोटेशंस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ सकता है बड़े बड़े नंबर्स का, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरा पार्ट देखिए, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है ना। तो 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल है। अब इनको गुना करके मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। 4 3 12, 12 दूनी 24 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया? 18। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे, इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हमने कुछ परम्यूटेशंस के बारे में सीखा, फिर कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल नोटेशंस, कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने सीखा। तो देखिए, दो चीज है यहाँ पे, एक तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है, उसके थ्रू हम ये सॉल्व कर सकते हैं परम्यूटेशंस के क्वेश्चन, या फिर फैक्टोरियल नोटेशन जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीजें सीखना जरूरी है। तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हमने कुछ सीखा है, इसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।